जोहार, नमस्कार। झारखंड के तमाम छात्रों को हमारा संदेश। आप सभी को यह जानकारी हो गया होगा, विगत रात्रि को हजारीबाग के छात्र सीजीएल को रद्द करवाने हेतु बिगुल फूंक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों छात्र हम लोग यहां उपस्थित हैं और हम लोग विभिन्न प्रकार का रणनीति बना रहे हैं। और ये रणनीति बनाने के बाद जो है कि आपके समझ झारखंड के तमाम जिला के तमाम परीक्षार्थियों को संदेश दे दिया जाएगा कि एक बृहद आंदोलन, बहुत जल्द एक बृहद आंदोलन का जो है आगाज किया जा रहा है। और आप सभी छात्रों से अपील होगा, नम्र निवेदन होगा, विनती होगा, आप लोग जुड़े। और ये तय मान लीजिए, आपके माध्यम से हम तमाम छात्रों के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं वर्तमान सरकार को कि अगर मामला को संज्ञान में लेकर, जब तक हमारा मामला जेसीसी सीजीएल का मामला कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक जो है इसको स्थगित करने का कष्ट करे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। एक तय मान ले कि ये लड़ाई सिर्फ ये जेसीसी सीजीएल के छात्र ही को नहीं लड़ना है। आप ये तय मान ले, जितने लोग देख रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, ये लड़ाई जो है भविष्य बचाने का लड़ाई है। ये जो लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ जेसीसी सीजीएल वाले को लोग का नहीं है। तमाम प्रतियोगिता परीक्षा जो हुए या जो होने वाले हैं, अगर हम लोग अभी इस एग्जाम को रद्द नहीं करवाते हैं या अभी जो ये रिजल्ट जारी किया गया इसको रद्द नहीं करवाते हैं, तो ये तय मान लीजिए कि झारखंड में आने वाला वैकेंसी जो है इसी प्रकार से सारे सीट बेच दिए जाएंगे। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं, इस वीडियो के माध्यम से नम्र निवेदन करता हूं, जितने छात्र, चाहे वो छात्र इंटर के हो, वो छात्र मैट्रिक के हो, वो छात्र ग्रेजुएशन के हो, वो छात्र सीजीएल के हो या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से हो, आप इस आंदोलन के साथ जुड़े और इस आंदोलन को धारा देने का प्रयास करें। और किसी के मन में यह होगा कि नहीं, यह आंदोलन नहीं हो पाएगा, जेसीसी सीजीएल रद्द नहीं होगा, यह आपका भ्रम है। हम लोग ये तय मान लीजिए, आंदोलन का बिगुल फूंका जा चुका है। आप टेलर पिछले रात्रि को देख चुके हैं कि किस प्रकार से हजारों की संख्या में छात्र कैंडल मार्च निकाल करके जो है सड़क पर उतरे थे। ये तय मान लीजिए, आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से तमाम झारखंड के छात्रों को जो है कि हम लोग आगाह कर दे रहे हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए। अभी तैयारी चल रहा है हजारीबाग में एक ऐतिहासिक आंदोलन का, और उसके तुरंत बाद हम लोग एक राज्य स्तरीय आंदोलन, बृहद तरीके से राज्य स्तरीय आंदोलन होगा। और ये तय मान लीजिए कि सरकार अभी सजग नहीं हुआ, उस राज्य स्तरीय आंदोलन में जान माल का हानि होने की संभावना है। तो स्पष्ट रूप से हम लोग अभी ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार अभी सजग नहीं हुआ, जितने नवनियुक्त माननीय मंत्री जी हैं, जितने नवनियुक्त विधायक हैं, चाहे किसी भी दल से हो, छात्रों का दर्द को समझने का प्रयास करें, छात्रों को पीड़ा को समझने का प्रयास करें। और हां, हम लोग बिना तर्क का रद्द करने की बात नहीं कर रहे। हम लोग जो है कई प्रमाण जेसीसी कार्यालय, जेसीसी अध्यक्ष को सौंप चुके हैं। हम लोग पेन ड्राइव के माध्यम से, हम लोग सीडी के माध्यम से, यहां तक कई ऐसे छात्र जो बाहर पढ़ करके आए थे, हम लोग साक्षात उनको जेसीसी कार्यालय तक पहुंचाने का प्रयास किए। हमारे पास साक्ष्य का अभाव नहीं है, हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है। अगर उस साक्ष्य से प्रमाणित किया जाए तो स्पष्ट है कि हमारे पास इतने प्रमाण है, ये एग्जाम रद्द होगा। और एक चीज और तय मान लीजिए कि अगर
वर्तमान विधायक या मंत्री या वर्तमान सरकार इस मामले को संज्ञान नहीं लेता है या नहीं लेती है, तो एक चीज समझ लेंगे, झारखंड में आगजनी होना तय है। बस हम लोग जितने छात्र दिख रहे हैं, जितने लोग दिख रहे हैं, हम लोग रणनीति बना रहे हैं, और जैसे रणनीति बनाने के बाद आपको आदेश दिया जाएगा, आप सड़क पर उतर करके जो है भीषण युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जी जी, हम लोग सभी से अपील कर रहे हैं, हम लोग सभी से नव निवेदन कर रहे हैं, चाहे शिक्षक संस्थान से हो या लाइब्रेरी संचालक हो या ऑनलाइन शिक्षक हो या ऑफलाइन शिक्षक हो, मैं आप सभी से विनती कर रहा हूं, नव निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग पुरानी बातों को भूलकर, टीका टिप्पणी को भूलकर, मैं तमाम पार्टी के तमाम नेताओं से अपील कर रहा हूं कि राजनीतिक ईर्ष्या-द्वेष को छोड़ करके, मैं तमाम प्रतिनिधियों से अपील कर रहा हूं कि राजनीतिक ईर्ष्या-द्वेष को छोड़ करके छात्रों के भविष्य को लेकर के और झारखंड के भविष्य को लेकर के आप आगे आए और छात्रों को सहयोग करें। मैं तमाम झारखंड के तमाम शिक्षकों से अपील करता हूं कि अगर छात्र आपके पास जाएंगे ही नहीं तो आप पढ़ाएंगे किनको? अगर पढ़े हुए लिखे छात्र का अगर नौकरी होगा ही नहीं, सारा नौकरी अगर पैसा से होगा, तो शिक्षक के पास कौन सा छात्र पढ़ने के लिए जाएंगे? अरे भाई, अगर नहीं पढ़ने जाएंगे तो शिक्षकों का महत्व क्या रह जाएगा और शिक्षकों का गरिमा क्या रह जाएगा? तो मैं अपील कर रहा हूं, नव निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, जो खुलेआम नौकरी बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जो खुलेआम नौकरी बेचा जा रहा है, अभी भी अगर कोई कहते हैं कि सीजीएल में अगर सेटिंग नहीं हुआ है, आप दोनों एग्जाम करके उठा करके देख लीजिए, एक दिन से आपका 5% रिजल्ट नहीं हुआ है और दूसरे दिन से 95% रिजल्ट है। एक चीज और देखेंगे कि एक दिन आप देखेंगे कि भैया जो आप रिजल्ट का देखिए, उसका क्रमांक देखिए, तो जो पढ़ के आया है, जो लिखा है, आप देखेंगे कि उसके आगे पीछे और सबका नैया पार लग गया है। 94 के साथ 96 पास, 12 के साथ 13 पास, लगभग जो है कि इससे स्पष्ट तय हो रहा है कि इसमें घपला हुआ है। और हम लोग एक चीज और है कि हम लोग रिजल्ट आने के बाद, फेल होने के बाद नहीं मांग कर रहे, हम लोग जो मांग कर रहे हैं, एग्जाम होने के दूसरे दिन से हम लोग लड़ाई जारी रख रहे हैं। हम लोग को ये कोई नहीं कह सकता कि फेल होने के बाद हम लोग यहां लड़ रहे हैं। नहीं, हमारा लड़ाई उसी दिन से है जिस दिन से पेपर लीक हुआ था, विभिन्न जगहों पर प्रश्न पत्र रटाए गए थे, उस दिन से हमारा लड़ाई जारी था। जिस दिन पेपर लीक हुआ था, जिस दिन सीट बिका था, उस दिन से हमारा लड़ाई जारी है। और ये तय मान ले, छात्र रुके भी थे तो आचार संहिता के सम्मान के लिए रुके हुए थे, और इसका फायदा उठा करके जो है सरकार छात्रों को छलने का काम किया है। बिना कट मार्क्स जारी किए हुए, बिना कट मार्क्स जारी किए हुए जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। स्पष्ट है, रोल नंबर चुन चुन करके जारी किया गया है। और जिन व्यक्तियों को लगता है, जिन छात्रों को यह लग रहा है कि मेरा रिजल्ट जारी हुआ है, तो आप ये तय मान ले, सिर्फ 200-250 जो अधिक जारी किया गया है, जो 250 अधिक जारी किया गया रिजल्ट, सिर्फ और सिर्फ वही आपका जो फेयर किया गया है। लेकिन यह भी तय मान लीजिए, किसी प्रकार से रणनीति के तहत उन लोगों को भी हटा दिया जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो पैसा नहीं दिए और रिजल्ट जारी हुआ है, उनके पास फोन जाता होगा, 25 लाख दीजिए, 35 लाख दीजिए, और आप पैसा पहुंचाने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं आप लोग को सजग कर दे रहा हूं कि जो भी दलाल आपसे पैसा मांगने का प्रयास कर रहा है या पैसा लेने की बात कर रहा है, आप लोग सजग हो जाए। हम लोग कसम खा करके निकले हैं तो जैसी सीजन रद्द करा करके ही मानेंगे। इसीलिए आप लोग पैसा दे करके अभी फंसाए नहीं। चलिए, और इन्हीं बातों के साथ जो है हम लोग अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। फिर से एक बार अपील कर रहे हैं कि जितने शिक्षक, जितने समाज सेवी, जितने मंत्री, जितने विधायक, जितने सांसद हैं, एक बार झारखंड को, झारखंडियत को, झारखंड के छात्रों को बचाने के लिए आप आगे आए। यही निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। एक चीज और है, थोड़ा ध्यान देंगे कि
हम लोग जितने भी छात्र हैं, लगभग छात्र पढ़ाई के कारण जो है कि हम लोग अर्थव्यवस्था को जमा करने पर जोर नहीं दे पाए, तो किन्हीं के पास बहुत अधिक अर्थव्यवस्था नहीं है। तो मैं तमाम छात्रों से अपील करूंगा, आपके पास क्यूआर कोड जाएगा, छात्र का क्यूआर कोड जाएगा, आप उसमें जो है जो आपसे चलता बनता हो 10, 20, 50, 100 रुपया आप उसमें देंगे, जिससे आंदोलन का धार मिलेगा। धन्यवाद।